आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है। जितने भी हम अर्थमेटिक के टॉपिक करने वाले हैं लगभग सभी में इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत आखिर है क्या। परसेंटेज किसी चीज़ की 100 में से वैल्यू कितनी है। मान लो अगर हमें दिया हुआ है 20%, तो इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब है यहाँ पे 100 में से उस चीज़ की वैल्यू है वो है 20। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। यहाँ पे जो 1/5 आया है ये क्या है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 35%। 35% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 35 डिवाइड बाई 100। जो 7/20 आ गया यहाँ पे, ये क्या है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर प्रतिशत को हटाना हो तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1/100 से। और अगर प्रतिशत को लगाना हो तो लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, ये जो दो बातें हैं, बेसिक बातें, ये हमें ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 16 सही 2/3% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3%। और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। कितना हो गया, 2, यानी कि 1/6। जो 1/6 है ये क्या है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 14 सही 2/7% है। इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे करेंगे, 14 × 7 = 98 और 2 100, 100/7%। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल। जो 1/7 है ये क्या है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम किसी की भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं उनको याद रखना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अपना जो समय है उसको बचा सकें। ठीक है, और इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चंस में, ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये एक टेबल है जो आपको याद करनी है। ठीक है, डायरेक्ट रूप से कैसे याद करनी है, जैसे अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है 37 सही 1/2%, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 डायरेक्ट रूप से। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे 66 सही 2/3% है, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ठीक है, इस तरह से 2-3 बार जब आप इसको याद करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनको क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे बोल दिया जाए x y का कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये बोल दिया जाए कि x y का कितने प्रतिशत है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे x और y कुछ भी हो सकता है ना। तो जो x है वो ऊपर रहेगा और जो y का है तो y क्या हो जाएगा, y इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। जब प्रतिशत में पूछा जाता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, अगर इसी को ये पूछ लिया जाए x y से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, x y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ऐसे इसको कैसे करेंगे, इसमें अधिक कौन है, x, यानी कि x में से घटा देंगे y को, और किससे पूछा है, y से, तो y को कर देंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई बाई 100। जो ये आया है हमारे पास, ये क्या है, x y से कितना है, तो x y से इतना अधिक है, इतना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये तो थी बेसिक बातें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है a b से 16 सही 2/3% अधिक है, तो b a से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। पहले इसको करते हैं हम बेसिक से। ठीक है, किससे करते हैं, बेसिक से। a दिया हुआ है और b दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि बोला गया है a b से 16 सही 2/3% अधिक है। अगर मैं b को 100 मान लेता हूँ तो a कितना हो जाएगा, अगर b को 100 माना गया है तो a अधिक है कितना, 16 सही 2/3%, तो a कितना हो जाएगा, 116 सही 2/3, है ना। अब पूछा क्या है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, हमसे पूछा गया है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कम है 16 सही 2/3, किससे, ए से।
तो ए क्या कर देंगे, डिवाइड में, ठीक है। और प्रतिशत में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना हो जाएगा 50/3, और ये कितना हो जाएगा 16×3 = 48, 350/3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितने पे जाएगा 7 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 100/7, 100/7%। इसका मतलब होता है 14.2/7%। जो 14.2/7% है ये क्या है इसका, यानी कि बी ए से 14.2/7% कम है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो था बेसिक, जब हम बी को मान के चलते हैं 100, ठीक है। अब मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करते हैं ये आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करना है, देखो अगर हमें पता है 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हमें पता है 1/6 होती है, ठीक है। अब इस जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ इसको ध्यान से समझना है। अब कौन अधिक है कौन कम है, ए अधिक है किससे, बी से, तो बी को मैंने मान लिया ये 6 है, बी कितना है 6, ठीक है, बी हो गया 6। अब ए अधिक है, कितना अधिक है 16/2/3, जो 1/6 है, जो ऊपर होता है ये वाला, ये हमेशा क्या होता है प्लस या माइनस, किससे, जब नीचे वाले से, किससे, नीचे वाले से। देखो जब अधिक दिया हुआ हो तो क्या करते हैं हम उसमें नीचे वाले में प्लस करते हैं, और जब कम दिया हुआ हो तो क्या करते हैं नीचे वाले में उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/6 है, अगर बी 6 है तो ए कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा उसमें, क्योंकि अधिक है, ए अधिक है ना बी से, तो ए और बी जब 6 है तो ए कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी कम है ए से, यहाँ पे कितना कम है ए, एक किससे, ए से, ए कितना है 7, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि कितना आ गया 14/2/7%। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बात आई समझ में। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें बोला गया है चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कितनी खपत कम करें कि बजट समान रहे, ठीक है। पहले मैं इसको बताता हूँ बेसिक से, ठीक है। मैं मान लेता हूँ चावल का जो मूल्य था वो था 100 रुपये, 100 मान लेता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि चावल के जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। पहले तो था 100, अब कितना हो गया 20% की वृद्धि करने पर कितना हो गया 120, है ना। जो नया मूल्य है वो कितना हो गया 120। अब बोल रहा है कितनी खपत कम करें कि बजट समान रहे, कितनी खपत को कम करें तो बजट समान रहे, ठीक है। तो भाई देखो, यानी कि ये बोल रहा है कि मैं पहले कुछ सामान खरीदता था, है ना, वो पहले मैं कुछ जितने रुपए में खरीद रहा था अब भी उतने ही रुपए में उतना सामान खरीद रहा हूँ, लेकिन अब क्या हुआ कि जो उसका जो मूल्य था वो उसने बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है मूल्य बढ़ाने पर तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखो कितना हो गया अब 120 रुपये, 20% की क्या कर दी है उसने वृद्धि कर दी है, यानी कि अब नया मूल्य हो गया है 120 रुपये। तो वो बोल रहा है कितनी खपत कम करनी है यहाँ पे बढ़ोतरी कितनी हुई है 20 की, ठीक है। तो कम खपत करने के लिए किसकी ओर होगी, नए मूल्य के ऊपर। नया मूल्य क्या है 120, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितने पे गया 6 पे, यानी कि 100/6। 100/6 का मतलब क्या होता है, 100/6 का मतलब होता है 16.2/3%, कितना 16.2/3%, ठीक है। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये तो था बेसिक से हम कैसे करें। अब इसको अगर फ्रैक्शन से करें तो फ्रैक्शन से हम कैसे कर सकते हैं, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, 1/5। अगर यहाँ पे देखो, अगर पहले मूल्य 5 था, ये क्या है नीचे वाला पहले का मूल्य, ठीक है, लेकिन नया मूल्य क्या कर दिया है 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो जब नया क्या है, नया ये है पुराना, ठीक है, पुराना मूल्य है 5 रुपये, 5 है तो नया कितना हो जाएगा, नया इसमें एक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वृद्धि होती है या अधिकता होती है तो क्या करते हैं ऊपर वाले को इसमें जोड़ देते हैं, और कमी करने पर क्या करते हैं नीचे वाले को इसमें, यानी कि नीचे वाले में इसको घटा देते हैं। तो अब वृद्धि हुई है तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे हम इसमें ये ऊपर वाला जोड़ देंगे, ये हो गया 6, यानी कि अगर पहले 5 था तो अब नया मूल्य क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कितनी खपत कम करें, तो खपत कम करने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है 1, जो नया मूल्य आया है, नया क्या है 6, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 100/6।
16.2/3% क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि अगर उसकी खपत में 16.2/3% की कमी करें तो क्या रहेगा, बजट समान रहेगा। आई बात समझ में। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका टाइप चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 3/5 में 56 घटाने पर उस संख्या का 53% बचता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। पहले इसको बेसिक से जानते हैं, बेसिक से जानते हैं पहले। मैं मान लेता हूँ कोई संख्या है, कोई संख्या क्या है, मैंने मान ली x, ठीक है। अब बोल रहा है किसी संख्या के 3/5 में, संख्या है x, इसके 3/5 भाग में जब 56 को घटाते हैं तो क्या बचता है, उस संख्या का 53% बचता है। संख्या क्या है x, इसका कितना बचता है 53%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया, डिवाइड बाई 100, है ना। यहाँ पे हो गया 3x/5 माइनस 56 बराबर 53x डिवाइड बाई 100। अब x को एक साइड, बिना x को एक साइड, इसको मैंने लिखा 3x/5 माइनस का 53x/100 बराबर 56 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का, है ना। यहाँ पे एलसीएम आ गया 100, ये कितने पे गया, 20 पे, 20 या 60, 60x माइनस का कितना 53x बराबर 56। यहाँ पे कितना बचा, 7x डिवाइड बाई 100 बराबर 56, ये कितने पे जाएगा 8 पे। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 800, ठीक है। जो संख्या हमने मानी थी, संख्या कितनी आ गई 800। अब बोल रहा है उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो इस संख्या का हम निकाल देंगे 4/5। 4/5 भाग कितना होगा 160, 16 चौक 64 यानी कि 640। उस संख्या का 4/5 भाग होगा 640, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। 3/5, 3/5 का मतलब क्या है, 3/5 का मतलब है 60%, है ना। क्योंकि जब प्रतिशत में हम किसी चीज़ को बनाना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये कितने में जाएगा 20 पे, 20 या 60, यानी कि 3/5 का मतलब है 60%, ठीक है। अब बोल रहा है 60% में 56 घटाने पर, ये मैंने घटा दिया 56, तो कितना बचता है 53%, 53। अब प्रतिशत एक साइड, बिना प्रतिशत एक साइड, 60% माइनस का 53% किसके बराबर है 56 के। यहाँ पे बच गया 7% बराबर 56। 1% की वैल्यू आ गई 8, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई 800, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 800। अब बोल रहा है उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, तो इसका हम निकाल देंगे 4/5 कितने बजाएगा ये 160 पे, 16 चौक 64 यानी कि 640। 640 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। और एग्जाम्पल देखते हैं। किसी संख्या में 15 घटाने पर वह संख्या अपने से 20% कम हो जाती है, तो उस संख्या का 40% बताओ, ठीक है। पहले इसको फिर से बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, मैं उस संख्या को मान लेता हूँ x, संख्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। किसी संख्या में जब हम 15 घटाते हैं तो उस संख्या का अपने से कितना बचता है 20% कम हो जाती है, यानी कितनी बचेगी अब, तो 20% कम कर दिए तो कितनी बचेगी 80x/100, है ना। 20% कम कर दिया तो कितना बचेगा 80x/100। अब x एक साइड, बिना x एक साइड, इसको और काट लो, यहाँ पे 1 0 से 1 0, 4 से, ये 5 से, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया 4/5x, ठीक है। x इधर लेके आएंगे, 4/5x बराबर का जो 15 है इधर आकर प्लस का हो गया, यहाँ पे क्या बचा 5x, ये 5 यहाँ पे एलसीएम आ गया, है ना। यहाँ पे हो गया 5x, ये हो गया 4x बराबर 15। तो x कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 75, ठीक है। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास, संख्या आ गई 75। अब बोल रहा है उस संख्या का 40% बताओ, तो 75 का हमें क्या निकालना है, 75 का निकालना है 40%, ठीक है। 40% निकाल देंगे, ये 25 थी 75, ये 4 पे गया, ये गया 10 पे, यानी कि 30 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उस संख्या का 40% बताओ, तो 40% कितना आ गया 30, ये हमारा आंसर है। ये तो हो गया बेसिक से। इसको फ्रैक्शन से कैसे करना है ये भी जानते हैं। अब देखो
किसी संख्या में 15% घटाने पर वह संख्या अपने से 20% कम हो जाती है। अब फिर से देखें, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, अब यानी कि पहले कोई संख्या 5 थी तो उसमें 5 यूनिट थी, तो उसमें जब 15 उसने घटाया तो वो कितनी बची, कम हो गई, कितनी, 20%, यानी कि ये कम हो गई। पहले कितनी थी, 5, अब कम हो गई 20%, यानी कि एक ये ऊपर वाला इसमें घटा देंगे, कमी करने पर क्या करते हैं, ऊपर वाले को घटा देते हैं। तो अब कितनी हो गई, 4, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक की यूनिट किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो पहले संख्या कितनी थी, यानी कि पहले संख्या थी 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 क्या आ गई, पहली वाली संख्या आ गई हमारी। ठीक है, अब बोल रहा है उस संख्या का 40% बताना है। 40% यहाँ से फिर से निकाल देंगे, ये 4 पे चला जाएगा, ये 10 पे, यानी कि 30 क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, उस संख्या का 40% आ गया 30, ये हमारा आ गया आंसर। आई बात समझ में कैसा करना है। 20% को मैंने क्या मान लिया, 1/5 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर पहले संख्या 5 थी तो उसमें 20% की कमी होने पर कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। इन दोनों का यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 1, लेकिन 1 किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर। 1 जब 15 के बराबर है तो पहले वाली संख्या क्या थी, 5 से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर आ गई हमारे पास 75, और उस संख्या का 40% बताना था, तो 75 का मैंने क्या निकाल दिया, 40% निकाल दिया। तो 75 का 40% किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर। यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है ए बी फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह यूज होता है। ए बी फॉर्मूला आखिर क्या है, ठीक है, जब दो सक्सेसिव जो क्वांटिटी दी हुई हो, बढ़ी हुई या घटी हुई, तो हम क्या यूज करते हैं, ए बी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है इसके ऊपर। ये दे रखा है, किसी संख्या में लगातार 2 बार 20% की वृद्धि करने पर उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये होता है ए बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, जब वृद्धि होती है तो हम साइन को रखते हैं प्लस में, जब कमी होती है तो हम साइन को क्या रखते हैं, माइनस में। ठीक है, अब बात कर रहा है यहाँ पे वृद्धि की। ठीक है, तो मैं वृद्धि के लिए क्या करूँगा, ए हमारे के पास क्या है, 20 है, और बी भी क्या है हमारे पास, 20 है, क्योंकि लगातार 2 बार हो रही है ना, 20% की हो रही है, तो ए और बी हमारे पास क्या है, 20 है। और वृद्धि करने पर मैं क्या लूँगा, प्लस का लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों प्लस हैं तो यहाँ भी निशान प्लस का आएगा। ठीक है, और ए कितना है, 20 का मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100, ये कितना बचा, 40 प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यही बच गया 4, यानी कि 44%। लगातार 2 बार 20% की वृद्धि करने पर संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी 44% की। ठीक है, आई बात समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर यहाँ पे ये बोल देता संख्या में पहली बार 20% की वृद्धि होती है, लेकिन दूसरी बार 20% की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, पहली बार तो 20% की वृद्धि होती है, दूसरी बार 20% की कमी होती है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, एक को ए मान लेता हूँ, दूसरे को बी मान लेता हूँ। कमी के लिए हम क्या करेंगे, कमी के लिए हम नेगेटिव को इंडिकेट करेंगे, और वृद्धि के लिए करेंगे प्लस को इंडिकेट। ठीक है, जब ए वृद्धि हुई है 20 की, तो ए को मैंने ले लिया पॉजिटिव। बी क्या है, बी कमी हो रही है, तो बी को मैंने ले लिया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, निशान नेगेटिव का आएगा। ठीक है, ए कितना है 20, बी कितना है 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये बच गया नेगेटिव का 4%। ठीक है, और नेगेटिव किसको इंडिकेट करता है, कमी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी। अगर किसी संख्या में पहली बार 20% की वृद्धि की जाती है और दूसरी बार 20% की कमी की जाती है, तो उसमें क्या होगा, 4% की कमी हो जाएगी, उस संख्या में 4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के ऊपर। अगर मान लो कह दिया जाए पहली बार होती है 30% की कमी। ठीक है,
पहली बार होती है 30% की कमी और दूसरी बार होती है 20% की वृद्धि, ठीक है, तो उसमें कमी या वृद्धि बताओ, ये पूछ लिया जाए। तो ए को मैंने मान लिया 30% और बी को मैंने मान लिया 20%, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी, कमी को मैंने किया नेगेटिव से इंडिकेट, यहाँ पे हो रही है वृद्धि, तो वृद्धि को मैंने किया पॉजिटिव से इंडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ए था 30%, तो 30% की कमी हुई, मैंने कर दिया नेगेटिव, ठीक है। बी कितना है 20%, मैंने इसको ले लिया पॉजिटिव। देखो अब यहाँ क्या होगा, ए और बी की मल्टीप्लाई होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आएगा निशान नेगेटिव का, ठीक है। यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 20 है, डिवाइड बाई 100, ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 10, ठीक है। यहाँ पे माइनस, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 दूनी 6, यानी कि -16%। माइनस किसको इंडिकेट करता है, माइनस करता है कमी को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 16% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उस संख्या में अगर पहली बार 30% की कमी की जाती है और दूसरी बार 20% की उसमें वृद्धि की जाती है, तो उसमें क्या होगा, 16% की कमी आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, ए बी फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% व 46% कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 संख्याओं की बात हो रही है, 3 संख्या, हमें कोई 3 संख्या लेनी है और उनका रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये मैंने मान लिया पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या, ठीक है। 3 संख्याएं ले ली है। अब देखो रिलेशन किसके साथ दे रखा है, तीसरी संख्या के साथ, दो संख्याओं का रिलेशन दे रखा है तीसरी संख्या के साथ, तो मैं तीसरी संख्या को मान लेता हूँ 100, तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब देखो किसी तीसरी संख्या से 40% व 46% कम है, ठीक है, यानी कि तीसरी संख्या से पहली संख्या तो 40% कम है और दूसरी संख्या है वो है 46% कम है, ठीक है। तो देखो, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 40% इसमें कम कर देंगे तो कितनी बची 60, और दूसरी जब 46% कम करेंगे तो कितनी बचेगी 54। आ गई बात समझ में, जब एक को मैंने 40% कम किया और दूसरी को 46% कम किया तो हमारे पास क्या बचेगा, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, तो दूसरी और तीसरी का तो पहले से ही दे रखा है, यहाँ पे हम कर देते हैं पहली संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है 54 और पहली संख्या क्या है 60, इनका डिफरेंस कितना है 6, ठीक है। तो और पूछा किससे है, पहली संख्या से, पहली संख्या कितनी है 60, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये कितने हो जाएगा 10 पे, यानी कि 10% कम है। कितनी आ गई, 10% की कमी आ गई। दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 10% कम है। आ गई बात समझ में। और एग्जाम्पल देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 26% और 5% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, यह हमें निकालना है, ठीक है। देखो मैंने पहली संख्या मानी, ये मानी दूसरी संख्या और ये मान ली तीसरी संख्या, ठीक है। अब किसके साथ रिलेशन दे रखा है, तीसरी संख्या के साथ, तो तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ 100, तीसरी संख्या को मैंने मान लिया 100। अब बोल रहा है पहली संख्या तो है 26% अधिक और दूसरी संख्या है 5% अधिक, तो मैं इसमें अधिकता कर देता हूँ, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 126, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 105। आई बात समझ में, कैसे है, पहली संख्या तो दे रखी है 26% अधिक, किससे, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अगर 100 थी तो पहली संख्या आ गई 126 और दूसरी कितनी थी 5% अधिक, तो दूसरी संख्या आ गई 105। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, यहाँ पे है 21, है ना, 21 अधिक है, तो 21 प्रतिशत में इसने पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या है 105, डिवाइड कर देंगे 105 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितने पे जाएगा ये 5 पे चला गया, ये कितने पे कट जाएगा, ये चला जाएगा 20 पे, यानी कि 20%। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं,
अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है। अब क्या बोल रहा है, राहुल को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, उसने 228 अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया, कुल अंक बताओ। यहाँ पे उसने कुल अंक पूछे हैं, ठीक है। अब देखो, राहुल को पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, 40% अंकों की, लेकिन उसने अंक कितने प्राप्त किए हैं, 228। मैं राहुल को पास करवाता हूँ, कैसे करवाता हूँ, देखो उसको 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए, 228, ठीक है, और 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अगर उसको 12 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। मैं इसको 12 अंक और दे देता हूँ, तो इसको मैंने पास करवा दिया, ठीक है। तो ये आ गया 40% के बराबर। तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 240, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 240/40, ये कितने पे चला जाएगा, 6 पे। तो 1% की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 600, ठीक है। यानी कि टोटल अंक कितने थे हमारे पास, टोटल अंक थे 600। टोटल अंक कितने आ गई, 600। यही हमसे पूछा था कि कुल अंक बताओ, तो कुल अंक आ गए 600। अगर ये पूछ लेता कि अगर जैसे अब अगर ये पूछ ले 80% अंक लाने के लिए उसे कितने अंक लाने होंगे, तो 80% इसको हम निकाल देंगे, टोटल आ गए, डिवाइड बाई में 100, 2 से 2 8 6 48, यानी कि 840। यानी कि 80% अंक लाने के लिए उसे कितने अंक लाने होंगे, 480। यानी कि अब कुछ भी वो अगर पूछता है तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। मोहन को पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, वह 150 अंक लाया और 6 अंकों से पास हो गया, तो बताओ 80% अंक लाने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, निकालते हैं। अब बोल रहा है 36% अंकों की आवश्यकता थी, 36% अंक, लेकिन उसको कितने अंक आए हैं, उसके आए हैं 150 और वह 6 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया। यानी कि अगर 6 अंक वो कम लेके आता तो उसको कितने प्रतिशत मिलते, 36%। 150 अंक लेके आया है और 6 अंकों से पास हो गया है, तो 36% अंक लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 6 अंक कम लाने होंगे, ठीक है। मैंने इसको 6 माइनस कर दिया, तो 36% की बराबर किसके आ गया, 144 के। 1% किसके बराबर आ जाएगा, 144/36, है ना। कितने पे जाएगा ये चला जाएगा 4 पे। तो 1% की वैल्यू आ गई 4, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 400। यानी कि टोटल अंक थे 400, ठीक है। टोटल अंक कितने थे, 400। अब पूछ क्या रहा है, 80% अंक लाने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 400 टोटल है, तो 80% हम निकाल देंगे, 8 चौक 32, यानी कि 320। तो 80% अंक लाने के लिए उसको अंकों की आवश्यकता होगी 320 अंकों की, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो आज था हमारा पार्ट 1। अब दूसरा जो पार्ट लेके आएंगे उसमें हम और क्वेश्चंस के बारे में, नए नए जो ये हमारे आगे टॉपिक आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।